मेरा रिश्ता है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता है पुराना. Lord Imran. Alright, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market efficiency. पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज मार्केट का. निफ्टी आपको 0.7 नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.4 नेगेटिव, ये दोनों एक साथ में ही चलते हैं तो ठीक है, नथिंग टू डिस्कस. अब यहाँ देखिए, मिड कैप 0.3 नेगेटिव, इंडिया विक्स आज फिर बड़ा है एट द एंड ऑफ द मार्केट 0.3%, पॉइंट कह रहे हैं एग्जैक्ट 3%. एंड ठीक है, सबसे ज़्यादा आज यही चीज़ टूटी है एंड दैट इज़ क्लियरली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एक्सपायरी. ठीक है, इनफैक्ट आपको बैंक एक्स की भी आज एक्सपायरी दिख रही होगी और इसमें भी आज 0.6 है, यानी आप कंपेयर कर सकते हैं, दीज आर कंपेरेबल. बाकी देख लीजिए 0.4, 0.3, 0.3, तो दिस इज़ नथिंग. ठीक है, तो क्लियरली मैनिपुलेशन ड्यू टू वो एक्सपायरी. ठीक है, अब चलिए पहले अपन यहाँ देख लेते हैं हुआ क्या है. ये है निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, और यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है. यहाँ पे क्लोजिंग आने के बाद बाइंग आई. अब दिस लेवल इज एक्चुअली आई टेल यू 25,060. ये इस दिन का भी हाई था, यहाँ पे रिजेक्शन आया, और आज का भी यही हाई था, ऊपर गया बट इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ से वापस रिजेक्शन आया. ठीक है, अपन अभी देखेंगे कितना शार्प रिवर्सल था यहाँ से. ठीक है, शार्प रिजेक्शन एक्चुअली बोलेंगे, रिजेक्शन मतलब यहाँ से वापस की तरफ नीचे की तरफ पुश कर दिया गया. अब ये एक्चुअली शार्प रिजेक्शन नॉर्मल नहीं था. ठीक है, इट वॉज ड्यू टू एक्सपायरी. अब वो भी क्यों ड्यू टू एक्सपायरी वो आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ 15 मिनट से. ठीक है, तो हाँ, बट मैं इसमें एक ये चीज़ बता देता हूँ कि मैं यहाँ से कोई ऐसी सेलिंग वेलिंग नहीं देख रहा हूँ. आज की यहाँ पे क्लोजिंग है तो मान लीजिए इसका, और मैं इससे भी एक बड़ी कैंडल देख रहा हूँ कल. मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और यकीन मानिए बैंक निफ्टी में अगर मूव आया तो आपको यही देखने मिलेगा. जैसे यहाँ पर हुआ था पिछले दिन की सेलिंग पूरी कवर करके एक ऊपर कैंडल बनाई थी, जैसे ये वाला केस था पेयर, ऐसे ही कल एक यहाँ पे पेयर बन सकता है. सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो सकती है. रेड कैंडल को कवर, बॉडी को कवर किया, ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, इस वाली रेड को पूरा करके यहाँ इतना हो सकता है यहाँ आ जाए इस लाइन के ऊपर, बट आई जस्ट वांट कि वो इस लेवल को क्रॉस करके 25,060 के ऊपर क्रॉस करे, ऐसी दे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. और परसों रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी के प्रीमियम्स अभी भी काफ़ी हाई हैं. मतलब परसों इसकी एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए. ठीक है, अगर आप चलिए आउट ऑफ द मनी बात करते हैं, 180, 165 आउट ऑफ द मनी देखें तो ये चीज़ देखिए मैं एक चीज़ अब भी नोटिस किया हूँ आपके सामने, ये पुट साइड के प्रीमियम है. ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स है. ठीक है, और 1 सेकेंड, और ये कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं. ठीक है, आउट ऑफ द मनी के हैं. यहाँ देखिए, मैं एक चीज़ लिख देता हूँ कि CE साइड OTM आर ग्रेटर देन PE साइड OTM. ठीक है, ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी है, ग्रेटर. अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है ना, इम्पोर्टेंट इज व्हाट डज दिस सिग्निफाई. ठीक है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई. टू आंसर दिस आई वुड से कि द मार्केट, ठीक है, इज एक्सपेक्टिंग, the market is expecting more CE side movement than PE side. ठीक है, इसका मतलब है that is market seems to be bullish. ठीक है, bullish biased, this is bullish biased market. ठीक है, यानी आप एक चीज़ नोटिस करिए, इसका जो सेकंड स्ट्राइक प्राइस, यानी आज के जो इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस. ठीक है, पहला स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद सेकंड स्ट्राइक प्राइस. जो सेकंड स्ट्राइक प्राइस है उसकी वैल्यू 165 है, विच इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑन द PE साइड. क्लियरली द मार्केट इज़ वेरी बुलिश ऑन निफ्टी. इसकी परसों जो एक्सपायरी है उस पर द मार्केट सीम्स टू बी बुलिश. ठीक है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिए, मार्क रखिए. अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि
टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ठीक है, दैट इज़ ऑन 28 मई, ठीक है। आई वुड से एक्सपायरी किसकी है, बैंक निफ्टी की, ठीक है। बट यू शुड प्रेफर ट्रेडिंग निफ्टी, ठीक है। याद रखिए एक्सपायरी इसकी है, बट यू शुड प्रेफर ट्रेडिंग निफ्टी फॉर अ रीज़न दैट, मान लीजिए कल इतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज हुआ क्या, अगर इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आता है तो एटलीस्ट यू विल हैव अ चांस टू रिकवर योर मनी, क्योंकि प्रीमियम्स एकदम से ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है। आई आंसर दिस लेटर, समझाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब आज का मूवमेंट देख लीजिए मार्केट का, मार्केट खोला, मार्केट खुलते ही साथ एक पहली 15 मिनट पे इतना नीचे आया, एक आया ऊपर, अगली ग्रीन कैंडल बनी, बट अगला रिजेक्शन हुआ, एक यहाँ पे सपोर्ट टाइप का बन रहा था, यहाँ पे एक इसने बेस फॉर्मेशन किया और यहाँ से एक शार्प आया। अब ये देखिए इसका जो टॉप था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं, ये जहाँ से रिजेक्शन प्रीवियस डे का था वहीं से आज रिजेक्शन आया। अच्छा, अब आज एक्चुअली होना क्या चाहिए था, मान लीजिए यहाँ से रिजेक्शन भी आता ना, तो भी ये जो कल का ये जो रेंज था ना, आज मार्केट को इसके बीच में रहता, ठीक है। इफ इट वुडेंट हैव बीन एक्सपायरी डे, ठीक है, तो ये इफ रेंज बाउंड रह जाता। बट क्योंकि जब इतना शार्प मूवमेंट, अगर आप देख पाएंगे, इतना शार्प मूवमेंट जब ऊपर आता है तो सी साइड के प्रीमियम्स एक टाइम पे जो पहले 200 के चल रहे थे वो 1000 प्लस तक गए हैं। तो अब इतना ज़्यादा अगर प्रीमियम ये लोग ले जाने देंगे ना किसी को, तो फिर मतलब हाउ वुड दे मेक मनी द पी, तो इसलिए फिर वहाँ से एक उतना ही शार्प रिवर्सल पी साइड लाया गया। और फिर ऐसा भी नहीं कि उनको भी होल्ड करने दें, यहाँ से फिर एक अपसाइड और एक अच्छी क्लोजिंग दी है। मतलब एक इन्वेस्टर की तरह पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है ना, डे के एंड पे है। हाँ, यहाँ पर हो सकती थी अगर इट हैड नॉट बीन एन एक्सपायरी डे, बट ठीक है, नथिंग टू वरी। जिस बाउंड रेंज बाउंड यहाँ पर रहा है, यहीं रहा है। हाँ, इट वुड बी बेटर कि अगर ये 24,900 के ऊपर आती, बट ठीक है, नेवरदलेस नॉट अ बैड डे। ठीक है, एज अ ट्रेडर अगर आप बोले ना, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो यू वुड हैव अर्नड हियर, ठीक है। इस पर करना थोड़ा मुश्किल है पहली कैंडल पे, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट की आप पहले 15 मिनट कैंडल पे जज करते हैं, फिर आप यहाँ पर हिम्मत नहीं कर पाएंगे बाय लेने की। बाय आ गया, अब बाय आ गया तो आप सोचेंगे कि इस लेवल पर रिजेक्ट हुआ, आप यहाँ पर, हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी ट्रेडेड बाय लॉजिक। या फिर रिजेक्शन आया है लास्ट, तो यहाँ से आप ले सकते हैं और अच्छा मोमेंटम आपको नीचे मिलता। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वी सी, वी ऑब्जर्व एंड देन वी ट्रेड, तो ये चीज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर करने के लिए यू नीड गट्स, ठीक है, यू नीड वेरी मच a trust on you, if you have fundamental knowledge and then you trust your instincts, then you can, otherwise this is something that is tradable. So was a good day, but also यहाँ पर अगर किसी ने पी लिया होगा तो इट वुड हैव बीन फिनिश, पूरे प्रीमियम खत्म कर दिए होंगे मार्केट ने। ऑल तो यहाँ से फिर वो प्रीमियम गेन होगा, बट इतना नहीं हुआ होगा। बट यहाँ हिम्मत नहीं होती ना, फिर अगर यहाँ से एकदम से आपका 200 का प्रीमियम अगर यहाँ पे 20 पहुँच जाए, फिर आपको जो 20 से फिर वापस बढ़ के इतना रहे, तो आप यहाँ पे ऐसा ले लेते हो 50-100 रुपये का जो भी है। तो ऐसा दिन था। बैंक निफ्टी नथिंग टू वरी, रेंज बाउंड है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है। इंटरेस्टिंगली कल इसकी एक्सपायरी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज अबव दिस लेवल, ठीक है। अब ये कौन सा लेवल है, आई जस्ट टेल यू, दिस इज 54,800, 55,800 टुमारो। एक्सपेक्टिंग a solid green candle closing above 55,800, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई सी टुमारो। बैंक निफ्टी में भी आप देखो यही हुआ, सेलिंग, हालांकि यहाँ सपोर्ट के आसपास था। मैं ग्रुप दिखाऊंगा, मैंने आपको यहाँ पे वी हैव कैप्चर्ड दिस थिंग, ठीक है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये अपसाइड जो आया है पूरा कैप्चर किया है। यहाँ पे जो रिजेक्शन आया है यहाँ से अपन ने ऐसे लिया है और वी हैव एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस ट्रेड, ठीक है। आई जस्ट टेल यू, आई जस्ट शेयर विद यू। और फिर उसके बाद यहाँ रहा है रेंज बाउंड रहा है, इसने भी देखा जाए तो 55,450 के हल्के से नीचे क्लोजिंग किया, नथिंग टू वरी, बहुत अच्छा मूव आएगा। अब टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ऐसा जाके और ये इस चीज़ को क्रॉस करेगा, क्लोजिंग जैसा मैंने अभी बताया, क्लोजिंग
above this thing, ठीक है. This is what I'm expecting for tomorrow. ठीक है, तो कल भी अच्छा खासा मूव आ सकता है क्योंकि इसके भी प्रीमियम्स अगर मैं आपको ऑप्शन चेंज में दिखा दूँ तो एक सेकेंड जस्ट लेट मी सी. कल की एक्सपायरी के हिसाब से, ओ माय गॉड, दीज आर स्टिल वेरी. अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा. ये सी है, ये ये पी साइड है. आप क्लियरली देखो, कंपेयर दिस विद दिस. पहला साढ़े ये 100 पॉइंट ज़्यादा है. कंपेयर दिस विद दिस, सेकंड विद सेकंड 385, ये भी 100 ज़्यादा है. कंपेयर दिस विद दिस, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ज़्यादा है. तो इसका फर्स्ट कंपेयर विद इसका फर्स्ट, इसका सेकंड कंपेयर विद इसका सेकंड, इसका. अब विच एवर साइड इज़ ग्रेटर, लेट मी राइट, विच एवर साइड OTM are greater, market mostly moves that side. So this is the logic. Whichever side OTM are greater, market mostly moves. Now this is what I say is expiry day special trick, logic I would say, not a trick. This is an observation, ठीक है, rather an observation, ठीक है. Nothing that I have created, just I have observed and I am sharing with you, ठीक है. आज ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग जो मैंने आपको इतने दिन से शेयर करता है, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, यहाँ नहीं आ पाया, देन यहाँ पर आया. आज इसने 328 पे क्लोजिंग की है. काफ़ी अच्छा 2.5% के लगभग इसने मूव किया है. और इनफैक्ट अगर मैं आपको इसकी आज Q4 का इसका रिजल्ट से देखिए, लास्ट ईयर वॉज लॉस ऑफ 5,000 करोड़. दिस ईयर इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 3,400 करोड़. यानी कितना चेंज आया आप जानते हैं? 5,000 वो प्लस 3,400 ये, 8,400 करोड़ रुपए का इनने लास्ट ईयर से प्रोग्रेस दिखाया है. वाओ, व्हाट अ नंबर. तो जस्ट इमेजिन व्हाट द, जस्ट सी द चार्ट्स. काफ़ी देर से मुझे लग रहा था ब्रेकआउट आएगा, नहीं आ रहा था, बट आज आया. इसने मूव भी किया और कहीं ना कहीं अभी और ज़्यादा मूव करेगा, बिकॉज यू सी द डिफरेंस फ्रॉम लॉस ऑफ 5,000 करोड़ टू प्रॉफिट ऑफ 3,400 करोड़. व्हाट अ ग्रेट नंबर. ये फ्यूचर्स हैं निफ्टी के, फ्यूचर्स है मेका, ठीक है. डाविस बॉक्स पैटर्न है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ. जब ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा खासा आएगा. अब हो सकता है ये मंथ एक्सपायरी हो जाए तो इसमें ना आए, बट सेम पैटर्न आपको दिख जाएगा अगले वाले, मतलब जून के फ्यूचर्स में भी आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा. तो वहाँ से ब्रेकआउट आएगा, बट आएगा. डाविस बॉक्स पैटर्न आएगा और ये डाविस बॉक्स पैटर्न आपको 25,800 तक का रास्ता दिखा रहा है. तो ठीक है, एक बार फटाक से अपन ग्रुप पे देख लेते हैं. प्रीमियम्स आर टू हाई फॉर एक्सपायरी, मीन्स मूव्स would come on both sides. Oh my god, I didn't realize I have written this. Sorry. Means moves would come on both sides, क्योंकि दोनों साइड के, ठीक है, थे. Oh wow, I didn't realize I have written this. Very good. Proud of myself. On both the sides, ठीक है. I've mentioned them. It has started with a fall, shall finish off with huge buying. Oh my god, please see this. I should get a PR team for my publicity. Just kidding, ठीक है. तो I've written this, mentioned this. अब ये चीज़ गिरना स्टार्ट हुई बहुत तेज़ी से, तो I've written, I think that's it for bears for now. Bull should enter now. Positive price action and support. Call side looks good. Also Gift Nifty is taking support on 1 hour time frame. ये दिख रहा था. आज मज़ा आएगा मार्केट में. देखो मैंने ये लिखा था, आज मज़ा आएगा मार्केट में, ठीक है. एंड देन I've shared this. I'm buying a hero zero as follows. Sensex का 82,200 का C साइड एट CMP 160, ठीक है. 160 था, रिमेंबर. मैंने एक लॉजिक भी दिया था कि W टाइप का पैटर्न 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे 3 मिनट टाइम फ्रेम Sensex पे और दिख रहा था ऐसा जाते हुए, ठीक है. मैंने यही चीज़ मेंशन भी की थी कि ये W पैटर्न दिख रहा है. फिर ये चीज़ सपोर्ट पे बहुत अच्छे से स्ट्रांगली सपोर्ट बोल लेता. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ डिफेंडिंग दिस लेवल. Sensex इज बाउंड टू गो अप फ्रॉम हियर एंड जस्ट सी, टिक 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 बना W पैटर्न कन्फर्म्ड. जो 82,200 था ये लेवल तक भी आया है, इसके ऊपर भी गया है, बट यहीं से फिर रिजेक्शन आया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. गया था 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको ज़्यादा भी दिखेगा, बट हाँ. तो अब ये चीज़ 500 प्लस हो गई. ये जो 160 पे अपन लिए थे 500 प्लस, और एक्चुअली देखा जाए तो इट हैज़ मेड अ हाई ऑफ 610 के लगभग. तो अब आप बस इमेजिन कर लीजिए, यहाँ से 3x तो ऑलमोस्ट 3x क्या 150 से 4 टाइम्स तो हो ही गया.
15 फोर सा 60, अगर थोड़ा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गए, छोड़िए। आई बुकड आउट एट 450, तो वो भी 3x है ऑलमोस्ट, इंटू 3x 150 160 कर लेके 350 पे, मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी वैल्यू, जैसे वो नीचे आई तो मैंने यहाँ पे 450 पे लगा के रखा था, जब वो 512 या कुछ पे थी, पर वो अच्छा मैं शिफ्ट नहीं कर पाया 500 पे, वो 450 पे हिट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने यही चीज़ लगी लेफ्ट चार्जेस अपडेट पे, वो तो अपडेटेड है। अब ये देखिए, ये मेरा कॉल ऑप्शन 1 था, जो इस महीने का कॉल ऑप्शन 1 जो मैंने दिया था, मैंने आज उसकी डिटेल शेयर कर दिया, बिकॉज इट हैज़ मूव्ड क्वाइट अलॉट। निफ्टी का 25,650 का सी था, CMP देख लीजिए 90, और ये बनाया क्या है 22 तारीख को, और आज 27, ये 5 डेज अगो था, 5 डेज अगो 196 पे था, क्लियरली देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये था 196 पे था। देन टारगेट था 350 फर्स्ट, और 600 करेंटली 500 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, यानी 200 से 500, यानी ऑलमोस्ट डबल तो हो ही चुका है, डबल 2.5 टाइम्स 0.5x राइट नाउ, ठीक है। और अगर ये 600 प्लस चला गया तो यानी 3x को भी क्रॉस करेगा। ये था पहला। अब देखिए, ये था सेकंड ऑप्शन, आपको अगर क्लियरली दिख रहा होगा, कॉल ऑप्शन 2 है ये, और ऑलरेडी सॉरी कॉल ऑप्शन 2 है ये 23 तारीख को बनाया गया था, यानी आज से 4 दिन पहले। और ये था बैंक निफ्टी का 56,000 का कॉल, 290 CMP था, और SLs पे था, बट हाँ 2x मिनिमम था 580, और फिर 3x to 4x जा सकता है, ठीक है। इसका पैटर्न भी था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके लॉजिक पे दिया था, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट मुझे लगता है कि कल ये जो है, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो चीज़ है, ये जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, टुमारो पॉसिबल 5x ऑल्सो, ठीक है। आई विल शेयर, ये 56,000 का CMP है, याद रखिएगा, 290 पे लिया है। लेट्स सी, कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। हीरो था ये उस टाइप का, मैंने लिखा ही था यहाँ क्लियरली, अगर आप पढ़ पाएँ तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना इतना, ठीक है, टारगेट शुड भी, हाँ मतलब वैसा नहीं लिखा है, मैंने मेंशन नहीं किया, बट ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ट्रस्ट, दिस इज व्हाट अर्निंग अ डे, दिस इज नॉट अर्नड ओवर टाइम, ट्रस्ट मतलब आई जस्ट रोट कि भाई ट्रस्ट इज नॉट जस्ट ओवर टाइम, गो चेक ऑल माई प्रीवियस एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर इन द ग्रुप, बिसाइड्स चेक माई यूट्यूब डिस्कशन, इज रीडिंग ऑफ द मार्केट इज गुड और नॉट, ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर जा रही थी, और सेंसेक्स का जो अगला स्टॉप मैं देख रहा हूँ 81,800 का देख रहा हूँ, ठीक है, तो जो कि अभी काफ़ी ऊपर है, 82, आई एम रियली सॉरी, दिस शुड बी 82,800, ठीक है, 82,800 इट शुड बी, आई जस्ट करेक्टेड लेटर, ठीक है। अब वाइट हाउस से एक इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है, इकोनॉमिक एडवाइज़र है, वो बोल रहे हैं कि इंडिया अमंग द डील्स क्लोज टू द फिनिश लाइन, मतलब बहुत वी आर वेरी क्लोज। जिस दिन अनाउंसमेंट होगा आई रिटन कि 1.5 से 2% अपने फ्यूचर्स हवा में जाएंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी के टाइम वो चीज़ आती है जो अनाउंसमेंट लेट इवनिंग्स को आते हैं US से, तो अपनी गिफ्ट निफ्टी 1 से 2% बढ़ सकती है। अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है US के इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट जो है कुड फ्लिप करंट हेडविंड, यानी जो भी अपने अगेंस्ट चल रही हैं, इनटू टेलविंड्स जो अपन को सपोर्ट करेंगी प्रोग्रेस करने में। हेडविंड्स जो कि आपको रोके अगेंस्ट यू, सामने से हवा लगना, और टेलविंड से जो आपको सपोर्ट करे, वो अपने का न्यू मार्केट एक्सेस एंड इमर्जिंग एक्सपोर्ट्स, एनर्जाइजिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट एक्सेलरेटेड रिकवरी टू लिफ्ट ग्रोथ टूवर्ड्स इतना से 6.8, जो कि पहले अपना अर्ली एस्टिमेशन था, उसकी तरफ वी वुड बी डूइंग इट टिल नेक्स्ट ईयर, जो अपन ने बोला है। गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे 650 पे था, इट ऑट टू रिकवर आफ्टर सच पॉजिटिव कमेंट्री फ्रॉम फाइनेंस निफ्टी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 24,870, 24,870 के लगभग ट्रेड कर रही है। अब देखते हैं कल क्या होगा। तो वट एवर हैपन्स टुमारो, आई सी इट, आई सी टुमारो एज अ वेरी पॉजिटिव डे, राइट, एंड आई एक्सपेक्ट कि 25,500 हिट हो ही जाए यार 2 दिन में, 29 तारीख को जब इसकी परसों एक्सपायरी है, तो अपन 25,500 की अपन सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। विद दैट आई टेक योर लीव, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू जॉइन द टेलीग्राम channel, this is the link, do join this, share the video as much as possible, and yes, see you tomorrow after the marketers. Good night.